हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावा। इन स्टेटमेंट्स को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये आपके कोड को जो फ्लो है उसको एग्जीक्यूट करने में डिसीजन पावर रखती हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आपके पास एक कोई भी इंटीजर है, फॉर एग्जांपल वो 3 है, तो आप अपने कोड के अंदर अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मींस पॉजिटिव आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, और अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो आप कुछ और प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो इस केस में आपके कोड का जो फ्लो है वो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो है एग्जीक्यूट करवा रही होती हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आपके कोड की जो एग्जीक्यूशन है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा और कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं ये डिसाइड कर रही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशनल आपके पास एक्सप्रेशंस हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और कौन सा कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इसकी टाइप है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। थर्ड जो है वो हमारे पास इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट है। और उसके बाद हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो स्टडी करेंगे। जो इफ एल्स का ऑल्टरनेट है वो स्विच स्टेटमेंट्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट को। अब इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। इफ और उस ब्रेसिस के अंदर आप कंडीशन को देते हैं। कंडीशन मींस आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जो आप इवेलुएट करना चाह रहे हैं। अगर तो वो इवेलुएट होता है और आपके पास जो वैल्यू रिटर्न होती है वो ट्रू है, ये ऑलवेज आप रिमेंबर रखना है कि इफ़ के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। ये जो करली ब्रेसिस हैं इससे हम बोलते हैं कि ये इफ़ स्टेटमेंट का कोड ब्लॉक है। तो उस केस में इस करली ब्रेसिस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, वो आपने जो भी लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट करते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है जो आपने इफ़ के अंदर एक्चुअली एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर तो ये कंडीशन इवेलुएट होती है और आपको रिटर्न जो होता है वो ट्रू होता है तो कोड इनसाइड इफ ब्लॉक, ये वाला कोड जो है, ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो एक लाइन स्टेटमेंट हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। और उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो क्या होगा, इफ़ के बाद यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगी कोड आफ्टर इफ ब्लॉक, तो इफ ब्लॉक ये करली ब्रेसिस के बाद है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है ये हमारे पास फॉल्स होती है, मतलब कंडीशन जो है ये हमारे पास फॉल्स हो जाती है, ये एक्सप्रेशन जो हमें फॉल्स रिटर्न करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास जो इन करली ब्रेसिस के बाद वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम जो है इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंट है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है आई। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये हमारे पास कोड ऑफ इफ ब्लॉक है। अगर ये आई यहाँ पे, ये देखिए ये एक कंडीशन है या एक एक्सप्रेशन है जिसको मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, आई ग्रेटर देन ज़ीरो। अब देखिए आई जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल मैं इसे 10 कर देता हूँ। अब हम कहते हैं कि आई जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या प्रिंट करो, पॉजिटिव इंटीजर। और उसके बाद ये देखें ये कोड ऑफ इफ ब्लॉक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ। तो इसको अगर मैं रन करूँ
तो ये देखें, ये उसने कहा जी पॉजिटिव इंटीजर 10 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, और उसके बाद आफ्टर इफ स्टेटमेंट में आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 0। अब देखें 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो उस केस में ये इस जो एक्सप्रेशन है ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इफ ब्लॉक जो है ये जो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस केस में ये सिर्फ आफ्टर इफ प्रिंट करेगा। तो ये देखें उसने आफ्टर इफ प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास इफ कंडीशन थी। अब हम आगे जो है ना इसको फर्दर मूव करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। अब इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स में जो इफ वाला पार्ट है वो तो एज इट इज है जैसे मैंने आपको बताया, और सॉरी ये इफ अगेन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। इफ एल्स हमें चाहिए था दिस वन। अब इफ कंडीशन वाला पार्ट जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एल्स वाला पार्ट। अब इफ के केस में क्या होता था, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, और उसके बाद आपके पास नीचे जो ब्लॉक होगा आफ्टर इफ वो एग्जीक्यूट होना अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब इफ एल्स के केस में क्या होता है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद एल्स वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आफ्टर इफ जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि ये इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट जैसे बिहेव करती है इसका बिहेवियर वैसे ही होगा। बट इन अदर केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स के केस में क्या होगा, ये जो कर्ली ब्रेसिस है इफ का जो ब्लॉक है ये हमारे पास जो है ये स्किप हो जाएगा, और जो एल्स वाला ब्लॉक है ये एक्टिव हो जाएगा, और एल्स के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट आगे इफ एल्स के बाद वाला आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एनिमेशन के साथ समझते हैं। कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, कोड इनसाइड इफ ब्लॉक ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन और उसके बाद आपका फ्लो जो है वो आप कोड जो है इफ एल्स के बाद वाला है वहाँ पे आपका फ्लो चला जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये ट्रू कंडीशन नहीं होती, तो उस केस में क्या होगा, आपका एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक जो है इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है एक ऑलरेडी एग्जांपल लिखी हुई है, अगर हम इसको ही मॉडिफाई कर लें। अब देखें, इफ़ आई इज इक्वल टू, इसको 10 कर लेते हैं, इफ़ आई ग्रेटर देन 0 तो ये वाली, अदरवाइज क्या हो, एल्स। अब एल्स के केस में आपको दोबारा से अंदर कंडीशन या एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव इंटीजर, अदरवाइज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर ओके। और आफ्टर इफ एल्स, ठीक हो गया। अब देखें आई जो है वो हमारे पास 10 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में पॉजिटिव इंटीजर जो है वो प्रिंट होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्लो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ अब, या -1 कर देता हूँ, अब इस केस में क्या होगा, आई ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी, तो उस केस में क्या करेगा, ये एल्स वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आपका जो फ्लो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो उसने कहा जी नेगेटिव इंटीजर है -1, और उसके बाद वो आफ्टर इफ एल्स में आ गया है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इफ एल्स इफ। अब इफ एल्स इफ जो है वो हमारे पास जो है किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए पहले तो हम एक सिंपल सी जो एग्जांपल है उसको लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें इफ़ एल्स इफ की ज़रूरत क्यों है। तो ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए इस केस में आई मेरे पास एक जो है इंटीजर वेरिएबल है। अब देखें इफ़ आई ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होगा, जेवीएम जो है वो क्या करेगा, पहले इस कंडीशन को देखेगा,
अगर ये ट्रू हो जाती है तो वो ये प्रिंट करेगा, उसके बाद वो दूसरी कंडीशन को देखेगा, उसके बाद वो तीसरी कंडीशन को देखेगा। इस केस में वो तीनों जो आपके पास इफ़ कंडीशंस हैं उनको देख रहा है। अगर एक इफ़ कंडीशन जो है वो आपके पास 2 3 या 10 मिनट ले रही है, आपके पास बड़ा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये तो स्मॉलर एक्सप्रेशन है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट टेकिंग टू मच टाइम। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो चेक होंगी। तो उस केस में आपका 30 जो मिनट्स हैं वो ये तीनों स्टेटमेंट्स ले जाएंगी। लेकिन अगर हम इफ़ एल्स इफ यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं ये दो, ये जो है ना स्किप हो जाएंगी, इनके ऊपर आपका टाइम नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग नहीं लगेगी। तो उस केस में आपका टाइम जो है वो सेव हो रहा है, आपका जो कोड है वो एफिशिएंटली रन हो रहा है। दैट्स वाई वी नीड इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो इफ़ एल्स इफ की स्टेटमेंट की हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हम ये देख रहे हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है मार्क्स का। अगर मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 32 है, तो उस केस में वो प्रिंट करे फेल। और उसके बाद एल्स इफ, अब जब आप एल्स इफ यूज करेंगे तो उसके अंदर भी आप एक एक्सप्रेशन या कंडीशन का यूज करेंगे। तो मार्क्स ग्रेटर देन 33 है और लेस देन 60 है, तो उसके केस में आपका जो ग्रेड है वो सी है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है और लेस देन 80 है तो आपका ग्रेड बी है। एल्स इफ अगर आपका जो ग्रेड है, मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और लेस देन इक्वल टू 100 है, तो आपका जो ग्रेड है वो ए है। अब इस केस में हमारे पास जो मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी वो 32 है। तो अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सिर्फ ये आपके पास इवेलुएट होगी और उस केस में वो देखेगा कि आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन ने इवेलुएट किया और आपके पास ट्रू उसने इवेलुएट आपको करके दे दिया, तो उसके इसमें फेल प्रिंट होगा। और ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये वो चेक ही नहीं करेगा, आपका जो टाइम यहाँ पे यूज़ होना था वो यूज़ नहीं होगा और वो डायरेक्टली इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करें तो ये देखें, उसने कहा जी फेल हैं आप, और आफ्टर इफ यहाँ पे आ गया, उसने इन स्टेटमेंट्स को जो है वो देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया। अगर हम अब मार्क्स को चेंज करते हैं, मार्क्स हम कहते हैं जी 80 हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो इस स्टेटमेंट को भी चेक करेगा, यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ, इस स्टेटमेंट को भी चेक करेगा, यहाँ पे भी देखें ट्रू नहीं होगा, वो फिर इस स्टेटमेंट को देखा, यहाँ पे उसे ट्रू मिला, वो बी प्रिंट करेगा, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट जो आपकी एग्जीक्यूट होगी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो वो इस केस में सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे 40 मार्क्स कर देते हैं, तो उस केस में वो पहली कंडीशन देखेगा, वो जो है फॉल्स होगी, फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन को देखेगा और ये कंडीशन जो है वो देखेगा वो ट्रू है, वो सी प्रिंट करेगा और रिमेनिंग जो आपके पास दो एल्सिफ वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है वो स्किप कर देगा। तो इसको प्रिंट करें तो ये देखिए उसने कहा सी और आफ्टर इफ एल्स, तो ये कर देगा। तो ये हमारे पास था इफ एल्स। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर उसके मार्क्स जो है इनमें से कहीं पे भी मैच नहीं करते तो क्या करना चाहिए सिस्टम को, तो सिस्टम को कोई ना कोई जो है वो उन्हें मैसेज प्रिंट करवाना चाहिए। तो उस केस में आप फिर एल्स का जो है वो यूज़ करते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में हम कहते हैं जी इनवैलिड पैरामीटर, यूज़र ने जो पैरामीटर है वो इनवैलिड पैरामीटर दिया है। अब
फॉर एग्जांपल अब मार्क्स जो हैं वो हमारे पास जो है, हम कहते हैं जी उसने दे दिया है -10 मार्क्स दे दिए। यहाँ पे इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 30 एंड ग्रेटर देन 10, मार्क्स उसके लेस देन इक्वल टू 30 हो एंड, और या अगर हम इसको इस तरह से कर लें मार्क्स ग्रेटर देन 10, तो वो इस कंडीशन में आ जाए, अदरवाइज वो एल्स में चला जाए। रन करते हैं तो ये देखें वो प्रिंट कर रहा है इनवैलिड पैरामीटर, क्या आपने जो पैरामीटर दिया है वो इनवैलिड पैरामीटर दिया है। तो ये जस्ट अगर आप सारी कंडीशंस को देखने के बाद कोई भी फुलफिल नहीं होती तो ये आप एल्स की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो था वो था नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अब नेस्टेड इफ एल्स जो है नेम जैसा कि रिप्रेजेंट कर रहा है इफ, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है इफ, और इसके अंदर अगर हम एक और इफ यूज कर लें तो वो हमारे पास नेस्टेड जो है वो इफ एल्स का इफ का केस बन जाता है। उसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास एज और वेट दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। अब पहली जो इफ कंडीशन है उसका ब्लॉक ये बनता है दो कर्ली ब्रेसेस, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक जो है हमारे पास इफ है। अब इसके अंदर मैं एक और इफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ, इफ वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब ये सेकंड हमारे पास जो इफ की कंडीशन है, अगर ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है, ये जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यूएट ट्रू होता है, तो उस केस में क्या होगा, फिर वो इस कोड ब्लॉक के अंदर आएगा कि कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट तो नहीं करनी। इसके अंदर हमने एक और इफ लगाई हुई है, फिर वो इसको इवेलुएट करेगा, अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो फिर वो इसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ये पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाती है तो वो इस कोड ब्लॉक के अंदर ही एंटर नहीं होगा, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी चेक ही नहीं होगी। इसको रन करें तो ये देखें वो कह रहा है कि आप ब्लड देने के लिए एलिजिबल हैं। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो इसकी एज है वो 17 है। तो अब देखें ये जो पहली स्टेटमेंट है ये ही हमारे पास जो है फॉल्स हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट। तो उस केस में ये इस स्टेटमेंट जो है ब्लड एलिजिबल वाली प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ से ही एग्जिट हो जाएगा। इस कंडीशन को चेक करने के बाद वो आफ्टर दिस इफ ब्लॉक आ जाएगा, तो इस केस में वो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट्स जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स का ऑल्टरनेट है। तो थैंक यू सो मच।